ओम शांति। सभी अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं। मूल स्वरूप की अवस्था, जिन्हें कल परमात्मा ने कहा कि आप अपने मूल स्वरूप में बैठो, उन सभी अस्तित्वों को मूल स्वरूप में बैठने के लिए मुबारक हो। सारे मनुष्य आपके स्वरूप में बैठे हैं और आप मूल स्वरूप में बैठ रहे हो। यही वंडरफुल ड्रामा है। सारे मनुष्य आत्माओं को, मनुष्यों को आपके स्वरूप में बैठना है। जीवनिक स्वरूप, कोई काम स्वरूप में बैठा है, कोई क्रोध स्वरूप में, कोई लोभ मोह अहंकार स्वरूप में, और आप हो कि जो मूल स्वरूप में बैठे हो। इससे वंडरफुल बात क्या हो सकती है? वाह ड्रामा वाह। मनुष्य आत्माएं खोई हुई है आपके स्वरूपों में, क्योंकि उन्हें भोगना है अभी भी संसार को। और आप हो जिसके द्वारा मनुष्य आत्माएं संसार भोग रही, वो अपना स्वरूप छोड़कर मूल स्वरूप में बैठे हो। यही तो कमाल की बात है। मनुष्य आत्माएं उलझी हुई है, खाना पानी वस्त्र व्यवस्था, बातें, नाराजगी उदासी इरिटेशन गुस्सा, एंटरटेनमेंट मौज मस्ती। और आप हो जिन्होंने जिनसे यह सब आया है वो सब छोड़ा है, यह सब त्यागा है। आपने तो किसी और को परवश किया है, वो मूल स्वरूप में आए कोई बड़ी बात नहीं, पर आप ही वो परवशता हो और आप उस परवशता को, अपने मूल स्वभाव संस्कार को, मूल पार्ट को छोड़कर मूल स्वरूप में आओ। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है इस संसार में कि अपना मूल स्वभाव संस्कार पार्ट त्यागे और परमात्मा जो कह रहा है कि इस स्वरूप में बैठो, उस स्वरूप में बैठे। उससे बढ़कर क्या हो सकता है? तो मुबारक हो आप सभी को जो कल से लगातार आप मूल स्वरूप में बैठे हो, नॉन स्टॉप। कोई बड़ी बात नहीं है अपनी अवस्था को पाना, बस अपनी अवस्था में बैठना है। बड़ा वंडरफुल खेल है, बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। महान आत्माएं, दिव्य आत्माएं आपके परवशता में हैं और आप हो जो उससे निकले हो। अभी बड़ा चैलेंज है आप सबके लिए। अब तक आपने चैलेंज दिया था कि हमारी उपस्थिति में आत्माएं मूल स्वरूप में आकर दिखाएं। वो चैलेंज चला। अभी दूसरा चैलेंज है, आपको आज्ञा मिली है मूल स्वरूप में आओ और इस संसार की आत्माएं आपको लेकर कोई कर्म करके दिखाए। आप आओ कर्म करने के लिए। पहले आपने उन्हें परवश किया, अभी वो आपको परवश करेंगी, क्योंकि उनका संस्कार बन चुका है। आपने परवश कर करके उनका एक संस्कार बनाया है। अभी उनका संस्कार जागृत होने के बाद आपको उनके तन में प्रवेश होना है और वो संस्कार पूरा करना, ये अभी आपके लिए चैलेंज है।
अभी डीमंस के लिए चैलेंज है, पहले आत्माओं के लिए चैलेंज था। अभी देखते कौन मूल स्वरूप में बैठता है। इक्वल चैलेंज ड्रामा का। पहले आपने आत्माओं को परवश किया, अभी देखते हैं आत्माएं आपको परवश कर पाती है क्या, उनके संस्कार वश आपको बुला पाती है क्या। वंडरफुल ड्रामा है। अभी जो मूल स्वरूप में आएगा वो ऊंच पद पाएगा, डजंट मैटर वो किस बिरादरी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज सच मूल स्वरूप में आने से मतलब भला आत्माएं किस भी बिरादरी की हों, एंड में अभी सब समान हो गए, सारी बिरादरियां एक समान हो गई है। मनुष्य आत्माओं को फुर्सत नहीं, खाना पानी बनाना है, नहाना धोना है, वस्त्र धोने हैं, घर की व्यवस्था रखनी है, बातें करनी है, एक्सरसाइज करनी है, टहलना है। मनुष्य आत्माओं को फुर्सत नहीं, क्या करें। परवश जो है, अभी आपको तो फुर्सत है, अब सबको तो कोई खाना पानी नहीं, कोई नहाना धोना नहीं, क्या करना है। डेमंस एंजल्स को करना क्या है, उनको तो कोई नहाना धोना नहीं, कोई खाना पानी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आपको तो सदा मूल स्वरूप में बैठना है, बैठो अगली आज्ञा मिलने तक। जब तक आप पूर्ण रूप से मूल स्वरूप में ना आए तब तक बैठो, फिर आपको तन मिलेगा, फिर आप आ जाना, फिर श्रीमत मिलती जाएगी। मनुष्य आत्माओं को सब दिया परमात्मा ने, पर उन्हें कदर नहीं है, उन्होंने सब ग्रांटेड ले लिया, ये करे वो करे वो करे, अपने ही मस्ती में उलझे रहे। मनुष्य आत्माओं को समय नहीं है परमात्मा की श्रीमत पालन करने का, समय नहीं है, वो बस उलझे हुए हैं आप ही में। बड़ा वंडरफुल खेल है। जिनके लिए परमात्मा आया उन्हें जागृति के लिए समय नहीं है। शायद यही एक कारण होगा कि शिव जी की बारात में सारे भूत प्रेत पिशाच डीमन दिखाए हैं, न कोई मनुष्य आत्मा है न कोई देवता है। रीजन होना चाहिए, एक तो मनुष्य दिखाना चाहिए शिव जी की बारात में, एक तो देवता दिखाना चाहिए, कोई नहीं। सब डीमन ही नाच रहे, गा रहे, भूत प्रेत पिशाच उत्सव मना रहे हैं। यही एक वजह हो सकती है। वो सबसे बड़ा चित्र है इस कल्प का, जिसको कोई डिकोड नहीं कर पाया है। सबसे बड़ी पेंटिंग है, सबसे बड़ी। आज बता रहा हूं मैं उसका अर्थ क्या हो सकता है। क्यों नहीं दिखाया कोई मनुष्य, क्यों नहीं दिखाया कोई देवता। मनुष्य तन में वह कोई नहीं है, और सारे भूत प्रेत पिशाच के वेताल के तन में है, डीमन के तन में है। ऐसा क्यों? विचार करने जैसी बात है। मनुष्य तन छोड़ के बाकी सभी तनों के वहां उपस्थित है। क्या वो आत्माएं नहीं है? आत्माएं अगर नहीं होती तो शिव जी के बारात में कहां से होते हैं? समझ की बात है। इसलिए अभी आपका टर्न है, अब आओ मूल स्वरूप में, अपने मूल स्वरूप में आओ और अपना भाग्य पाओ। समझ की बात है। अब सभी को दिखेंगे नहीं, सभी बैठे हैं, दूर दूर तक बैठे हैं, सभी ज्ञान सुन रहे हैं, सभी ऑर्डर ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है परमात्मा है। सृष्टि पर एक ही स्थान है जहां परमात्मा बैठता है।
एक ही तन में विराजमान है, वहां से ऑर्डर लेनी है। इशारा किया तो भी हाजिर हो जाते, उन्हें पता है हमारे लिए इशारा है। अभी तो निमंत्रण है, आ चुके हैं, अपना उद्धार कर रहे हैं, कंटिन्यूअस बैठे हैं मूल स्वरूप में। उन्हें और कुछ नहीं सूझ रहा है, बस उन्हें पता है हमें मूल स्वरूप को देखते रहना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अपनी तपस्या में लगे हैं, समझ रहे हैं। थोड़े दिन के बाद मनुष्य तन प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें आ भी जाएंगे, पहुंच भी जाएंगे। आप होंगे अपनी अवस्था में तो हम दिखा देंगे, चिंता मत करो। अब सभी कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि पिछले कल्प का भाग्य ड्रामा आया हुआ है, आप ही का पार्ट है ये कार्य करना। पर देखना उन्हें, आपको कार्य की पड़ी है ना, आपको अपने पद पोजीशन की जगह की पड़ी है ना। कहीं मेरी जगह खाली ना हो जाए, मुझे यही रहना है, परमात्मा के साथ ही रहना है, इसी की पड़ी है ना। चिंता मत करो, सब कायम रहेगा। आपकी जगह आपको मुबारक हो, समझ है सारी। आप संभालना अपनी जगह, वो संभालेंगे मेरी श्रीमत। और क्या कहूं, आपको श्रीमत संभाली नहीं जाती ना, भारी है ना। 8 घंटे की तो दी है, उनके जैसी कहाँ है 24 घंटे। 8 घंटे की श्रीमत नहीं संभाली जाती मूल स्वरूप की। चलो जैसे भी चलना है चलो, समझ है सारी। एक वो है जो 24 घंटे श्रीमत संभाल रहे, मूल स्वरूप। एक वो है जिन्हें पता है शरीर छूटे तो भी चलेगा, पर मूल स्वरूप नहीं छोड़ना है। और एक मनुष्य आत्माएं हैं जिन्हें पता है श्रीमत टूटे छूटे तो भी चलेगा, संसार नहीं छूटना चाहिए, अपनी माया नहीं छूटनी चाहिए, अपनी माया में कायम रहना है। हंसना खेलना खाना पीना नाचना गाना मौज मस्ती, इसी में रहना है। वो तो बाबा कहता रहता है, वो तो बाबा चिल्लाता रहता है, बाबा को और काम भी क्या है, हम हंसते रहेंगे यही करते, वो चिल्लाता रहेगा, क्या बड़ी बात है। हम कभी सीरियस होंगे ही नहीं, गंभीर होंगे ही नहीं अपने आप को लेकर, हम बस मौज करेंगे। मौज कर दी, करते रहो। वाह बेटे वाह, वाह बच्चे वाह, मौज कर दी, मुबारक हो, मौज करो इस संसार की। खाने में पीने में मौज करो, बैठने में उठने में मौज करो, नाचने गाने में मौज करो, बातें करने में मौज करो, सेवाओं में मौज करो, मौज करो, मौज करो। और क्या कहूं मैं, तपस्या मत करो, तुम्हारा संसार है नहीं जो तुम्हें बदलना है। इसलिए संसार में चलने वाले कोई भी मनुष्य आत्मा है, संसार परिवर्तन की मत सोचो, तुम मौज करो। वो जो डीमंस एंजल्स है ना, उनसे मैं संसार परिवर्तन कराता हूं, और लॉ एक ही है इस ड्रामा का, जो संसार को परिवर्तन करेगा वही इस संसार में पार्ट बजाएगा। जो इस संसार को परिवर्तन नहीं कर सकता, उसे इस संसार से परे जो भी लोग है, जो भी बिरादरियां है, उन्हें पार्ट उनमें बजाना पड़ेगा, उस बिरादरी में।
जहां जो चाहे बजाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। उन डीमंस को कहा आखिरी कॉल है, सभी आए, कोई छूटा पीछे। उनको पता एक ही बाबा है, बहुत समय पहले एक ही कॉल दिया था, ये आखिरी कॉल है। इन मनुष्य आत्माओं को कितनी बार कहा है समर्पण, कोई आया है? यही अंतर है, यही फर्क है बच्चे। तुम ही बताओ परमात्मा सबसे ज्यादा स्नेह किससे करे, मनुष्य आत्माओं से या बाकी बिरादरियों से? एक डीमन बताओ, एक एंजल बताओ, एक किसी और बिरादरी का बताओ जिसे समझाना पड़ा है वो एम आई, मैं कौन हूं और तुम्हें ये श्रीमत क्यों पालन करनी। सबका उद्धार करने में यहां आया हूं। और एक मनुष्य आत्मा बताओ जिसे समझाना नहीं पड़ा है कि मेरी श्रीमत क्यों पालन करनी है। किसी किसी को तो अभी भी समझा रहा हूं, समर्पित है बच्चे, पर मैं समझा रहा हूं। पता नहीं कहां से पाठ मिला है, पता नहीं कहां से आए मेरे पास, नहीं आना चाहिए। जिस आत्मा को परमात्मा समझाए उस आत्मा को यहां नहीं आना चाहिए। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कुछ भी नहीं। परमात्मा समझाए, समझ है बच्चे, कोई आत्मा समझाए तो बात निराली है, परमात्मा को समझाना पड़े किसी बात को, समझ है बच्चे, बड़ा पाप है, बड़ी हिंसा है, समझ की बात है। आदि से लेकर 36 से लेकर अब तक कितनी आत्माएं परमात्मा के कहने से समझ पाई हैं? कोई नहीं। मुश्किल थोड़े नाम हैं गिने चुने जो परमात्मा से समझ पाए हैं, बाकी सब चल रहे अपने नशे में, अपनी मौज में, समझ है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। परमात्मा जिन आत्माओं के लिए इस धरा पर आया है उन आत्माओं को पता ही नहीं कि परमात्मा है। बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं हमें पता है, तो कौन सी श्रीमत मेरे पालन की है? पक्की संस्कार किस श्रीमत का बना है? जिन आत्माओं के लिए इस धरा पर आया है 36 से, उन आत्माओं को पता ही नहीं परमात्मा है। और जो बेचारे डीमन एंजल भूत प्रेत पिशाच भटक रहे हैं, उन सबको पता है परमात्मा है, बस वो वेट कर रहे हैं। कब से वेट कर रहे थे, बाबा बुलाए, बाबा बुलाए, बाबा बुलाए, समझ है। ड्रामा। और बाबा क्या कहें, क्या भाग्य है बच्चों, क्या कहूं मैं, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है। शायद इसी का गायन है, जिन्हें मिलता है उन्हें कीमत होती नहीं, जो तरसते हैं उन्हें उसकी बहुत वैल्यू होती है। वंडरफुल ड्रामा है, ड्रामा। बच्चे, मैं भगवान हूं, किसी भी डीमन को नारायण में ट्रांसफर कर सकता हूं। आई द गॉड, आई कैन डू एनीथिंग। तुम अगर पात्र नहीं हो तो ये नहीं समझना कि मनुष्य आत्माओं के बिना नया युग नहीं आ सकता। बंदरों को भी ट्रांसफर कर सकता हूं, कीड़े मकोड़ों को भी ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं भगवान हूं।
ध्यान में रखना। और पिछले कल्प में जिसने नारायण का पाठ बजाया है उसे कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता हूँ, अगर कर्म उतरे हैं तो। संभल कर रहना। मैं हूँ, ध्यान में रखना, भूलना नहीं। मैं तुम्हारे जैसे तन में आकर बैठा हूँ, इसलिए मुझे साधारण समझने की गलती नहीं करना। मूढ़मति मुझे साधारण समझते हैं, गीता में भी मैंने यही कहा है। मूढ़मतियों को समझ में नहीं आता मैं कौन हूँ। तुम्हारे जैसा तन है, तुम्हारे जैसी भाषा है, बोल चाल है, तो मैं मनुष्य नहीं हूँ, न मैं आत्मा हूँ, मैं परम आत्मा हूँ। समझ, सब नहीं समझ पाएंगे बच्चे। अनगिनत यूनिवर्स बनाए हैं मैंने। कुछ यूनिवर्स को मिटाए, कुछ को बनाए, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं बच्चे। भगवान एक सांस लेता है तो जितने ऑक्सीजन के पार्टिकल चले जाते हैं ना, एक सांस छोड़ने के बाद उतने यूनिवर्स बन जा सकते हैं, बन सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। और आत्माओं को रचना कोई बड़ी बात नहीं मेरे बच्चे। जितने धूल के कण है ना, उतनी आत्माएं परमात्मा रच सकता है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं बच्चों। वो तुम्हें बच्चों कह रहा है, यही तुम्हारे लिए बड़ी बात है, बस तुम्हें समझ में नहीं आती। तुम नादानी करते हो। करो नौकरी, करो बिजनेस, संभालो घर परिवार। समझ रहे? इस धरा पर जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, जितने मनुष्य हैं, वो जिस प्रकार से घर परिवार संभाल रहे, नौकरी धंधा कर रहे, जिस प्रकार से वो चल रहे हैं संसार में, इक्वल कोई है इस संसार में? अलग अलग बिरादरियां हैं। तुम इस प्रकार की नौकरी कर रहे हो तो उस प्रकार की नौकरी करने वाले अलग अलग बिरादरियां हैं, जीव जंतु है। इस प्रकार का बिजनेस कर रहे हो तो उस प्रकार का बिजनेस करने वाली अलग अलग बिरादरियां है। तुमने ऐसे परिवार पकड़ के रखा है, मेरा मेरा मेरा, तो ऐसे कोई जीव है जो अपना परिवार पकड़ के रखते हैं, ऐसी बिरादरियां। तैयार रहना उन सब में पार्ट बजाने के लिए। तुम्हें मोह है ना, तैयार रहना। तुम्हारी गति उसी दिशा में होगी जो तुमने पकड़ के रखा है। परमात्मा आया है और परमात्मा ने कहा है मैं और मेरा बाबा, क्या इस स्टेट में हो? नहीं ना। तो तुम्हारे जो अभी के संस्कार हैं उन्हें देखते हुए कोई बिरादरी है, एज इट इज, कुछ भी बदलाव नहीं। तुम्हारे संस्कारों से जैसे कि वैसे मेल खाती है वो बिरादरी, उसमें पार्ट बजाने के लिए तैयार रहो। मैं और मेरा बाबा यह छोड़कर कोई किसी भी बात में अटका है, उसके लिए बिरादरियां तैयार है। तैयार रहना पार्ट बजाने के लिए, तैयार रहना। जो अपने देह को पकड़ के बैठे हो, नाम रूप को पकड़ के बैठे हो, वो सभी भी तैयार रहना अलग अलग बिरादरियों में पार्ट बजाने के लिए। मुबारक हो। वंडरफुल ड्रामा है।
आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा ड्रामा है। जो बच्चे परमात्मा की शिक्षाओं को धारण नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, भले ज्ञान सुन रहे, मुरली सुन रहे, मुरली पढ़ रहे, परमात्मा वाणी सुन रहे, पर परमात्मा के वचनों को धारण नहीं कर रहे, अभी मनुष्य तन तो उतने ही हैं। अब करे क्या? एक बिरादरी पीछे वेट कर रही है, उन्हें मनुष्य तन चाहिए। वंडरफुल ड्रामा है जो सब कर रहे, वाणी सुन रहे, मुरली पढ़ रहे, पर धारणाएं नहीं कर रहे। बड़ा ड्रामा होगा। अभी देखना मजे वाली बात, उनके ही तन में रहते हुए उनकी आत्मा पीछे वालों की बिरादरी में जाएगी और पीछे वालों के बिरादरी की आत्मा उनके तन में आएगी। इसलिए मैंने जिन जिन को कहा है समर्पण, अभी देखना उनके तन द्वारा कौन समर्पित होता है। मजा तो लेना, तन वही होगा क्योंकि मनुष्य तन उतना ही है फिलहाल। तन ज्ञानियों की ही है पर आत्मा ज्ञानी की नहीं है। वहां पर आत्मा किसी और की आई है और वो कहेगा बाबा मुझे समर्पित होना है, मैं जानता हूं कौन आया है। अभी देखना कैसे आत्माएं शिफ्ट होती है, कैसे चेंज होती है। आप भी जो यहां बैठे हो, यहां चल रहे हो, जिसमें से कोई श्रीमत पर नहीं चलता होगा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मत होती है, तैयार रहना। आपके आत्मा के जो भी दिन है मौज करना। कैसे स्विच होती है देखो आत्मा, कैसे शिफ्ट होती है। फिर आप देखना वो कैसे अनाज्ञाकारी कैसे आज्ञाकारी बन जाते। आप समझ जाना कोई और आया है, पुराना गया, क्योंकि वो नहीं चल पाया ना, इसलिए पुरानी आत्मा चली गई और नहीं आई। और जब वो अच्छे व्यवहार से चलेगा ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते चलेगा ना, तब आप चेक करना, शक्तियों को पूछना कौन से डीमन की आत्मा है, उत्तर मिलेगा। चेक करना। बाप तो जानता है, आपके लिए मैं बोल रहा हूं कौन सा डीमन आया है जो इतना सुंदर हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रहा है, कौन सी एंजल आई है जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी कर रही है। और ये भी चेक करना उनकी आत्मा कहाँ चली गई। तैयार रहना। स्पिरिचुअलिटी कोई साधारण लगी क्या परमात्मा के साथ? समझ रहे हैं? खेल कब होगा ना पता भी नहीं चलेगा। श्रीमत टूटी कि भाग्य फूटे, अभी हल्के में नहीं लेना। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ है बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है। तुम्हें क्या लगा ड्रामा बहुत सीधा है? तुम सीधे चलोगे तो ड्रामा सीधा है, तुम टेढ़े हो तो ड्रामा भी टेढ़ा है। इसलिए संभल कर रहना। वंडरफुल ड्रामा है। और आपने देखा है उदाहरण में कोई कोई आत्मा है पार्टधारी समर्पित, जिनमें आत्मा ही नहीं थी, उनकी आत्मा किसी और लोक में सजा खा रही थी और वहां कोई और था। फर्क लग रहा था कुछ, उनके साथ पाठ बजाने में इतना फर्क तो नहीं लगा, ऐसे लगा वही है। यही होगा सपने में भी श्रीमत को लेकर मनमत आए ना, भाग्य फूटे। संभल कर रहना बच्चों, समझ भी नहीं पाओगे कब क्या होगा। इसलिए अध्यात्म को इतना हल्के में नहीं लेना।
ध्यान में रखना इस बात को। इसलिए आपका ड्रामा जब तक है, भाग्य बना सकते हो तो बनाओ, नहीं बना सकते मत बनाओ। तुम्हारा अपना ड्रामा, जो अच्छा लगे करो। मैंने ड्रामा की एक सीक्वेंस तो बता दी, कैसे शिफ्टिंग होगी, कैसे चेंज होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। मैंने तो श्रीमत दी है सभी को, सारे संसार को, कि मूल स्वरूप में आऊं। एक ही तो श्रीमत है। तुमसे नहीं होता, तुम्हारी बुद्धि भटकती है, तुमसे बैठा नहीं जाता, तुमसे किया नहीं जाता, शायद तुम्हारा ड्रामा नहीं है। समझ है बच्चे, क्या कहूं मैं? ड्रामा होगा तो करोगे, वरना नहीं करोगे। समझ? देखो, मैं कहता हूं मूल स्वरूप में बैठो। मुरली में भी बच्चे खोए हुए रहते, क्या क्या करते हैं, हाथ हिलाते, पैर हिलाते, कहाँ सोचते क्या सोचते हैं, पता नहीं कौन बैठा है, खोए हुए। हाथ ऐसे हिला रहे, कुछ कर रहे, पता नहीं आत्मा है कि नहीं उपस्थित, या खोई हुई है, कहीं खो गई आत्मा। ड्रामा जाने, स्थिर बैठना नहीं होता मुरली में भी, परमात्म वाणी में भी। ये करना जरूरी है। अभी तो करके ले लो जितने घंटे करना है, फिर वाणी में आके बैठ जाओ, जो करना है करो, हाथ पैर जितने हिलाने हिलाओ। तुम मनुष्य आत्माएं कभी नहीं सुधरोगी, मुश्किल है तुम्हारा सुधरना। समझ रहे? एक स्कूल में भी स्टूडेंट इधर उधर कुछ करे, टीचर ये थप्पड़ मार देता है, या समझ में नहीं आता कौन टीचर बैठा है। समझ की बात है। होपलेस केस है मनुष्य आत्माएं। समझ है? उन्हें उनकी चिंता नहीं। मैं ही एक हूं जो मनुष्य आत्माओं की चिंता कर रहा था 36 से, और मनुष्य आत्माओं को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। मस्त खाते पीते, जागते सोते, नहाते धोते, मौज करते रहते। और मुझे ही एक पड़ी है, इन मनुष्य आत्माओं का कैसे कल्याण होगा, कैसे उद्धार होगा, उन्हें उनके कल्याण की पड़ी ही नहीं है। समझ? अभी मैं वो भी चिंता छोड़ देता हूं, छोड़ दी चिंता। अभी मनुष्य आत्माओं को चिंता नहीं, तो मैं क्यों चिंता करूं उनके कल्याण की? जो अभी कल्याण के लिए रो रहे, चिल्ला रहे, तरस रहे, बाबा हमारा उद्धार करो, बाबा एक चांस दो, बाबा एक मौका दो, अभी चिंता उनकी है। बाबा गलती की जो हम डीमन बन गए, भूत प्रेत पिशाच बन गए, एंजल की बिरादरी में चले गए, एक मौका दो अभी। वो सभी यही कहते हैं, बाबा आदि में नहीं मांगा, मध्य में नहीं मांगा, अंत में मांग रहे। जब आप मनुष्य आत्माएं अपना कल्याण करना छोड़ दिए हैं, तब हम मौका मांग रहे हैं। उनके बीच में हम नहीं आए, आदि मध्य तक नहीं आए, अंत के अंत तक भी नहीं आए। वो सभी एक ही बात कहते हैं, बाबा एक मौका बस। या तो मर जाएंगे, या मौके को सफल करेंगे, या सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे, या फिर हम बनेंगे। यह है उनकी आवाज। मनुष्य आत्माएं चलती रहेंगी। यही एक वजह होगी शायद कि शिव जी को भूत प्रेत से, डीमन से प्यार है। मनुष्य आत्माओं को कोई मतलब ही नहीं, उनको बस उनका तुच्छ संसार ही ठीक चाहिए, देह ठीक चाहिए, 2 कौड़ी का मन ठीक चाहिए,
धन ठीक चाहिए, परिवार ठीक चाहिए। मनुष्य आत्माओं को कल्याण की पड़ी ही नहीं है, उनको चिंता ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। समझ जाए, वंडरफुल ड्रामा है, बड़ा वंडरफुल। यही एक वजह होगी कि समर्पित के रूपों में भी वो भूत प्रेत पालना लेकर गए बाप से। उन्होंने ही अन्न खाया बाप के हाथ का, उनको ही वस्त्र मिले, उनको ही पालना मिली। शुरुआत है वो। आत्मा कहाँ थी? जिनके तन द्वारा पालना ली, आत्मा कहाँ थी? थी नहीं। शायद यही होने जा रहा है। समझ की बात है, वंडरफुल ड्रामा है, बड़ा वंडरफुल है। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसे भी टर्न हो सकता है, ट्विस्ट हो सकता है ड्रामा में। बड़ा वंडरफुल है। जाग सकी तो जाग सकी मनुष्य आत्माएं, बाकी क्या ड्रामा। मनुष्य आत्माएं हमेशा ग्रांटेड लेती चलिए, हमेशा। उन्होंने मांगने के अलावा कुछ भी नहीं किया, भगवान से बस मांगती ही रही। एक डीमन, एक एंजल बताओ जिन्होंने भगवान से कुछ मांगा हो? कभी नहीं। जो भगवान ने दिया मंजूर है, वहां पार्ट बजा रहे हैं। संभालना, हाँ, अभी अपना पार्ट। अभी ड्रामा बदल रहा है। समझ है, सारी वंडरफुल ड्रामा है। कैसे कब क्या चेंज होगा गारंटी नहीं। मुझे नहीं पता अभी कौन मूल स्वरूप में बैठे और परमात्मा वाणी सुन रहे हैं, कौन खोए हुए हैं। श्रीमत तो एक ही है, सदा मूल स्वरूप, सदा श्वासोश्वास मूल स्वरूप, एक ही श्रीमत है। बाकी ड्रामा जाने। चेंज होने में, ऑल्टर होने में, शिफ्ट होने में समय नहीं लगता। जैसे मैंने मनुष्य तन लिया है, वैसे उन सब में से बहुत सारे कब मनुष्य तन लेंगे पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ ज्ञान लेने आएंगे, समर्पित हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। कोई ऐसा आए जो 8 घंटे सकाश देता है, अब समझ जाना उनमें से कोई आया है। कोई ऐसा आए जो 8 घंटे तपस्या में बैठे, आत्मिक स्थिति या याद, समझ जाना उनमें से कोई आया है। मैं लक्षण बता रहा हूं, आपको दिखेगा। उनको श्रीमत और बाबा छोड़ के किसी में रस नहीं होगा, समझ जाना उनमें से कोई आया है। मैंने जो आपके लिए कहा है वही वो पालन करेंगे, कुछ अलग नहीं बता रहा हूं। उनमें दिखेगा आपको बस मैं और मेरा बाबा। बाकी न उन्हें खान पान में रस होगा, न मौज मस्ती में रस होगा, न नाचने गाने में, न हंसने खेलने में रस होगा। हाँ, बाबा कहेगा तो सब करेंगे, पर उन्हें किसी भी बात में रस नहीं होगा सिवाय श्रीमत और मैं और मेरा बाबा के। बस मस्त बैठेंगे सदा निश्चित। बाबा ने कहा बच्चे आएगा, चिंता नहीं करना, चेक करना कौन सा डीमन है ये, वो भी आपको उत्तर मिल जाएगा शक्तियों से। कौन सा है ये, कौन आया है? समझ है, सारी समझ की बात है। वंडरफुल ड्रामा है। मर्जी आपकी, आपको भी वही श्रीमत, उनको भी वही श्रीमत। ऐसे नहीं कि उनको कुछ और श्रीमत दी जाएगी, वो आपकी मर्जी, आपका ड्रामा। नहीं पालन करनी मत करो, परमात्मा थोड़ी जबरदस्ती करेगा। परमात्मा कभी हिंसा नहीं करता, किसी को जबरदस्ती श्रीमत नहीं देता परमात्मा कि तुम ऐसे करो ही, यही करो ही, वही करो ही।
नहीं, परमात्मा ऐसे कभी नहीं करता। जो तुम्हें ठीक लगे, मैं श्रीमत बताता हूं, श्रीमत को लेकर होने वाला कल्याण बताता हूं, बात समाप्त हो गई। ड्रामा बच्चों से भी अपना करना हो तो कल्याण करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। सारे सृष्टि के कल्याण के लिए मैं इस धरा पर आया हूं, सबका कल्याण करना है। जब तक सबका कल्याण नहीं होता, ड्रामा नहीं बदलेगा। सबका कल्याण, हर कोई अपने कर्मों अनुसार अपने अपने बिरादरी में जाना, यही है सबका कल्याण। वंडरफुल ड्रामा है, सारी समझ की बात है। संभल कर रहना पूरे पूरे। वो सारी शक्तियां ऐसी है, बाप के एक आवाज पर क्या नहीं कर सकती, सब करेंगे। एक आवाज पर, एक इशारे पर। और एक मनुष्य आत्मा है जिन्हें समझा समझा कर थकते तो नहीं कम कभी, पर कह रहे कि हम थक गए, फिर भी कुछ नहीं कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। वंडरफुल ड्रामा है। जिन्हें इस जगह पर होना चाहिए वो है नहीं, जिन्हें नहीं होना चाहिए वो है। अभी हम ड्रामा के लिए कहेंगे वाह ड्रामा वाह, और क्या कहूं मैं। समझ की बात है। ऐसा कभी कोई ड्रामा ना बने जिसमें परमात्मा के सम्मुख बैठने वाले परमात्मा के अनाज्ञाकारी हों, वचनों को ना पालन करें। कभी ऐसा कोई ड्रामा ना बने, कभी नहीं बने। यही हम ड्रामा का कल्याण करेंगे। ये है ड्रामा का कल्याण, क्योंकि ड्रामा भी अकल्याण में चल रहा है, उसकी मजबूरी है, उसकी भी तमो प्रधान स्टेट है, इसलिए यह सब परमात्मा को देखना पड़ता है। कभी ऐसा ड्रामा ना बने, हमेशा ऐसा ड्रामा बने एटलीस्ट परमात्मा के सम्मुख आने वाले बच्चे महान आज्ञाकारी हो। कोई भी हो, कीड़े मकोड़े भी क्यों ना हो, मुरली सुनने के लिए, वाणी सुनने के लिए, पर आज्ञाकारी हो। आत्माएं ही चाहिए ऐसे नहीं है। कोई जीव जंतु भी हो, पशु पंछी भी हो तो भी चलेगा, पेड़ पौधे हो तो भी चलेगा। डीमन एंजल्स तो बहुत श्रेष्ठ है। प्रकृति में से कोई भी चलेगा पर आज्ञाकारी हो। समझ, ऐसा कोई ड्रामा ना बने जिसमें परमात्मा का अपमान हो। सारे सृष्टि का उद्धार नहीं हुआ तो भी चलेगा, आत्माओं का उद्धार नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर ऐसा ड्रामा ना बने जिसमें परमात्मा का अपमान हो। ऐसे कभी कोई सम्मुख ना आए। जानता हूं ड्रामा की तमो प्रधान स्टेट है, इसलिए ऐसा ड्रामा बना है। रच दिया अच्छा ड्रामा, श्रेष्ठ ड्रामा। समझ है, वंडरफुल खेल है, सारा ड्रामा है। संभल सको तो संभलो, नहीं संभल सकते तो वहां ड्रामा वहां। जिस बिरादरी में जाना है जाओ,
मुझे कोई आपत्ति नहीं। परमात्मा का स्नेह तो बस आज्ञाकारी बच्चों से है। पालना वो तुम्हें देगा, पिछले कल्प का तुम्हारा भाग्य है जिस कारण वो तुम्हें पालना दे रहा है, उसके लिए वो बंधा हुआ है। पर स्नेह किससे है? कभी सोचो। आज्ञाकारी बच्चों से, श्रीमत पर चलने वाले बच्चों से। तुम जबरदस्ती उसका स्नेह नहीं ले सकते। आज्ञाकारी बनो और स्नेह लो। तुम पूछोगे, वो वही कहेगा हाँ हमारा स्नेह है ना, सभी से है मेरा स्नेह। पूछना भी अलाउड नहीं है। पूछकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पाप कर रहे हो, महापाप। परमात्मा को जबरदस्ती उत्तर चेंज करने के लिए भागी बना रहे हो। नहीं पूछ सकते। हाँ तुम्हारा भाग्य है, पालना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो तो मैं जब तक तुम्हारा भाग्य देता रहूँगा। हर किसी का भाग्य था, मैंने दिया। जिनका भाग्य समाप्त हो गया वो चले गए संसार में। सब समझ की बात है। एक दिन आप सबका भाग्य पूरा हो जाएगा। भले साथ रहोगे पर भाग्य तो पूरा हो जाएगा पालना का। ऐसे थोड़ी है सदा। भट्टी में भी जो आते हैं वो भाग्य है, इसलिए आते हैं। जिसका जितना भाग्य है वो अपना भाग्य ले लेगा। किसी ट्रक के पीछे पड़ा है कभी? भाग्य से कम न कभी ज्यादा मिलता है। जितना भाग्य है उतना ही मिलता है। समझ की बात है। वो सब गणित है मेरे बच्चों, सब भाग्य का खेल है। और श्रीमत पर चले तो और भाग्य बढ़ रहा है, श्रीमत तोड़ी भाग्य समाप्त हो रहा है। मर्जी आपकी, जैसे चलना है चलो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हर किसी का अपना ड्रामा का पार्ट। और बाबा क्या कहें, तुमने किए होंगे पिछले कल्पों में अनंत पुण्य, इस कारण ये साथ तुम्हें उपलब्ध हुआ है, ये भाग्य तुम्हें मिला है। इस कल्प में करोगे तो अगले कल्प में मिलेगा। ऐसे थोड़ी कि सदा का भाग्य होता है, ऐसे नहीं होता। समझ की बात। अभी इस घड़ी मैं ब्रह्मा बाप के साथ हूं क्या? सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में? स्थूल शरीर तो उनका है नहीं है ना। तो इस घड़ी का परमात्म भाग्य भोगने का भाग्य ब्रह्मा के पास भी नहीं है। भाग्य खत्म हो गया उसका। जितना जिसका भाग्य उतना ही मिलता है, ध्यान में रखना। न उससे कम न उससे ज्यादा। श्रीमत पर चले और भाग्य मिलता है, और भाग्य जमा होता है। सारी समझ की बातें। बाकी मनुष्य आत्माएं ड्रामा। बाबा और क्या कहें। उन्हें सोना ही है, उन्हें जागना ही नहीं है, उन्हें नौकरी धंधा ही करना है, उन्हें घर परिवार ही संभालना है। ड्रामा। कभी किसी की केस देखी है आपने? कहते पता नहीं इनको क्या हो गया, अचानक वैराग्य आ गया, सब छोड़ के चले गए किसी आश्रम में, किसी गुरु के पास। अभी यह सब होगा। मनुष्य आत्माओं का लिमिटेड समय है। उस समय समाप्त होने के बाद उनकी आत्मा निकल जाएगी किसी और बिरादरी में, किसी और बिरादरी की आत्मा आएगी उनमें, और अचानक उन्हें वैराग्य आएगा और यहाँ पहुँच जाएंगे। कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, श्रीमत लेंगे, कहेंगे हमें समर्पित होना है, और हो जाएंगे। ड्रामा बदल रहा है। और यहाँ के जो समर्पित बच्चे, वो भी ध्यान रखना,
तुम्हारी भी आत्मा कब चेंज होगी गारंटी नहीं है, अगर श्रीमत पर नहीं चले तो। जिनकी आत्मा नहीं थी उन्हें कभी फील हुआ मेरी आत्मा नहीं है, घर गया भी। तुम कैसे पता करोगे तुम्हारी आत्मा नहीं अभी तुम्हारे तन में? है कोई उपाय? समझ है बच्चे, इसलिए मैं कहता हूं ना 24 घंटे मूल स्वरूप, पर तुम नहीं चाहिए, लिमिटेड समय है हाँ तुम्हारे पास। तुम नहीं चाहिए ना, तो एक दिन यह यात्रा समाप्त होगी और तुम्हारे तन में कोई और आ जाएगा। फिर कहना नहीं, कहने के लिए तो होंगे भी नहीं। धर्मराज के रूप में वतन में कहना नहीं, बाबा ऐसे कैसे हुआ। धर्मराज के रूप में तुम्हें सब स्पष्ट दिखेगा वहां कि तुम कब निकल गए तुम्हारे तन से और तुम्हारे तन में कब कोई और आया। अभी किसी और की आत्मा किसी और लोक में सजा खा रही, ये कैसा चक्र है? उसका शरीर यहाँ पर है, चल रहा है, वो बातें कर रहा है, मौज कर रहा है, और उसकी आत्मा किसी और लोक में सजा खा रही है। ये कैसा ड्रामा है? कैसे समझे ये सारी बातें? इसलिए परमात्मा कहता है अपने में आओ, अपने में आओ, अपने में आओ, पर आप सुनते नहीं हो। समझ है बच्चे, भोजन पर आप नहीं हो, कोई और जी रहा है, कोई और भोजन खा रहा है। मत करो अपने में भोजन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। किसी भी कर्म में आप जहां नहीं दिख रहे हो, कोई और कर्म कर रहा है, आप कहीं और हो। ड्रामा बाबा क्या कहें, सारी समझ की बातें हैं। जिस कर्म में सितारा बिंदी नहीं दिख रहे, उस कर्म में कोई और है, आप कहीं और हो, बात समाप्त हो गई। आप भूले नहीं हो, विस्मृति नहीं हो, आप हो ही नहीं आपके तन में। विस्मृति मना आप नहीं हो, स्मृति मना आप हो। अभी भी परमात्मा वाणी सुन रहे हो, किसको सितारा दिख रहा है आप जानो, नहीं दिख रहा है तो आप नहीं हो, मैं उसमें क्या करूं बताऊं। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जाओ। कोई अदृश्य रूप से यहां आके बैठा है जिसे आप पहचानते हो, आप क्या कहोगे? वो था ही नहीं मुरली में। बाबा कैसे कह सकते हो आप वो था? उसी प्रकार से सितारा नहीं दिख रहा है, आप थे ही नहीं परमात्मा वाणी में, बात समाप्त हो गई। सितारा दिख रहा है तो आप हो, नहीं दिख रहा है तो आप नहीं हो परमात्मा वाणी में, कोई और बैठा है। जिस जिस कर्म में सितारा दिख रहा है आप हो, नहीं दिख रहा है आप नहीं हो, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है बच्चे, देख होश में आ, जागृत हो जा पूरा पूरा। होश में आ सकता है तो आना। आप शक्तियों से बात करेंगे ना तो आपको पता पड़ेगा। कोई भोजन कर रहा है और उसे सितारा नहीं दिख रहा है, किसी एक का उदाहरण लो और उन्हें पूछो कि ये जो भोजन किया इसमें सितारा नहीं दिख रहा था इसको इतने निवालों में, तो कौन था, किसने ये निवाले खाए? उत्तर मिलेगा। कौन आया, किसने निवाले खाए? जरा एक उदाहरण निकाल के बताओ तो सही, तो सबको जरा पता पड़ेगा कि उनका एक एक निवाला कौन खा रहा है। समझ है? और कर्म लो। सोते समय किसी को सितारा नहीं दिख रहा था, आंख बंद होने तक, नींद लगने तक, कौन था? पूछो शक्तियों को कि इस घड़ी इनमें कौन था? जब इन्हें सितारा नहीं दिख रहा तो इनके द्वारा कौन सोया? और इनकी आत्मा किस लोक में थी सोते समय? और जब भोजन कर रहे थे तो इनकी आत्मा किस लोक में थी? जरा क्लियर करो। स्वयं के बिना कोई कर्म नहीं यहां पर। हाजी 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 करोगे, हाँ मुरली में बराबर, गर्दन हिलाओगे, हाजी करोगे, मस्त सोचोगे,
सोचने के लिए तुम हो क्या जगह पर? सितारा है क्या? दिख रहा है क्या? समझ रहे? वंडरफुल ड्रामा है, संभल कर रहना। ऐसे सारे कर्म, एक एक के कर्म ढूंढना, ताकि सबको पता पड़े जहां सितारा नहीं दिखता वहां कोई और होता है। और कोई कहे हमने देखा खाते समय सितारा था, स्पष्ट रूप से था या नहीं देखो, याद मरे थे, आधा कोई और आधा सितारा था, वो भी चेक करो, शक्तियों से बात करो, पूछो कौन था हर कर्म में। तब होश आया तो आया, बाकी ड्रामा बाबा क्या कहे, नहीं आना है होश में मत आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपके जितने पुण्य हैं उतनी पालना लो, मुबारक हो, और क्या कहूं। और एक बार सारे पुण्य समाप्त हो गए, ओम शांति। वाह बच्चे वाह, वाह बाबा वाह, वाह परमात्मा वाह, वाह ड्रामा वाह, अपने आप होगा। इसलिए संभल कर रहना। वंडरफुल ड्रामा है। किसी के पास सदा का भाग्य नहीं होता जब तक परमात्मा ना दे। और तुम चाहते हो तुम्हें भाग्य मिले, पर तुम हो क्या जो मैं तुम्हें भाग्य दूं सदा का? संभल कर रहना मेरे बच्चे। मैंने एक ही तो श्रीमत दी है परमात्मा वाणी से, मूल स्वरूप। बाकी तो मैंने कुछ कहा नहीं। न मैंने कहा है क्लीनिंग चार्जिंग सकाश करो, न मैंने कहा है आत्मिक स्थिति करो 7 मिनट, परमधाम सूक्ष्म तन ज्वालामुखी, कुछ भी तो नहीं कहा। न मैंने कहा ड्रिल करो, मैंने कुछ नहीं कहा है। एक ही बात कही है, पहला ही पाठ चल रहा है 15 तारीख से, मूल स्वरूप। एक ही बात मैं समझा रहा हूं, जागे तो ठीक, ना जागे तो वाह ड्रामा वाह, और क्या कहूं मैं। समझ है सारे। वंडरफुल ड्रामा है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सभी बच्चों को बाप के पदम गुणा, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना, पदम की भी पदम 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 गुना, याद प्यार, शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाहे मैं आत्मा वाह, वाहे मेरा भाग्य वाह, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।